हाँ दोस्तों, एक बड़ी भीड़ जहां जाने वाले हैं, इसकी बात को करता हूं। तो 4 तरह की भीड़ का सामना आप पैदा होते ही आप करते हैं। एक भीड़ आती है आपके स्कूल के टाइम, जब आप स्कूल पढ़ रहे होते हैं। एक भीड़ आती है आपके पास जब आप कॉलेज कर रहे होते हैं। एक भीड़ आती है जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, और चौथी भीड़ आती है जब आप चर्च में जाते हैं। एक विश्वासी बच्चा स्कूल में कैसा हो, एक विश्वासी जवान कॉलेज में कैसा हो, कंप्लीट करो। एक विश्वासी मनुष्य कार्यालय में कैसा हो, एक विश्वासी सदस्य चर्च में कैसा हो। तू मेरी एनर्जी को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, मैच क्यों नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे क्यों कर दे रहा है? मेंटेन द सेम एनर्जी। दोस्तों, बात करते विश्वासी जब अविश्वासी भीड़ से सामना करता है। कंप्लीट करो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये है मैच, टोन, एनर्जी। पहला कुरिन्थियों 15:33। विश्वासी का पहला भीड़ स्कूल में जाने वाला बच्चा बड़ा नाजुक सा होता है जब वो कॉलेज जब वो नर्सरी में जा रहा होता है, लोअर केजी अपर केजी, बड़ा नाजुक होता है। उसका स्वभाव नाजुक, बिल्कुल कौला, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सच्चा, बिल्कुल पवित्र। उसको बिगाड़ने के लिए स्कूल में 10 से 11 साल, 12 साल भी बोल सकता हूं, उसका वेट कर रहा होता है एक भीड़, अविश्वासी भीड़, जिसके अंदर जंगली बीज कूट कूट के भरा हुआ है। उनके माँ बाप ने उनको कैसे सिखाया, क्या सिखाया? उनके घर में, अविश्वासियों घर में कितनी गालियां चलती हैं, कितने झगड़े होते हैं। दारू पी के आता है बाप, माँ को पीट रहा होता है, वो सब बच्चा देख रहा होता है। और ऐसी भीड़ का सामना आपका विश्वासी बच्चा स्कूल में कम से कम 4 घंटे, फिर उसके बाद 6 घंटे, आखिरी में 8 से जो भी है 8 घंटे। पढ़ो। नीति वचन उसका 1:10। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फंसाएं। एक सेकंड, कौन से लोग? पापी लोग तुझे फुसलाएं। तो ये पापी लोग कौन है? अविश्वासी की भीड़। तो कहता है यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना, तो उनकी बात ना मानना। वचन 15। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, एनर्जी को ड्रॉप मत कर। वरन उनकी डगर में पांव भी ना धरना। ऐसा क्यों? और भजन संहिता 15 में एक क्या लिखा है? 15 का 1 में, धन्य है वो जो ठट्ठा करने वाली मंडलियों के बीच में खड़ा नहीं होता, बैठता नहीं, चलता नहीं, ऐसा बातें लिखा है वहां पर, जाके चेक करो। एक भजन संहिता 15 का 1 है, या तो 115 का 1 है, जो भी है देख लेना। तो ये वचन क्या कहता है? आपको फुसलाया जाएगा। तो आपको कौन फुसलाएगा? अविश्वासी, विश्वासी भीड़। भीड़। बच्चा कैसा है विश्वासी? एकदम सॉफ्ट, एकदम सच्चा। दिल कैसा है उसका? एकदम कोमल, किसी की भी बातों में आ सकता है और जल्दी से कभी भी कुछ भी सीख सकता है। इसलिए लिखा है यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, उनकी बात ना मानना। है मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग पे ना चलना। तो कौन सा टीचिंग चल रहा है? सकरा मार्ग। वरना उनकी डगर में पांव भी ना धरना। चाय पीने को चलते क्या, कॉफी पीने को चलते क्या, पिज्जा खाने को चलते क्या? तो पौल के नीति वचन लिखने वाला क्या कहता है कि उनके साथ पांव भी नहीं रखना उनके डगर पे। अब आपको लिस्ट देने जा रहा हूं जो लूसीफर यानी कि सैटन स्ट्रैटेजी, अविश्वास ही जो तुमको फुसला सकता है, इस लिस्ट को चेक करो। गाली देना सिखाओ, झूठ बोलना सिखाओ, चोरी करना सिखाओ, ऑन वीडियोस देखना सिखाओ, झगड़ा करना सिखाओ, गुस्सा करना सिखाओ, लालच करना सिखाओ, धोखा देना सिखाओ, अनादर करना सिखाओ, सेल्फ सेक्स करना सिखाओ, जो खुद की बॉडी के साथ में आदमी अकेले में करता है। और फिर लिखा है कि वर्ल्डली लाइफ जीना सिखाओ। ऐसे ही आप जब कॉलेज जाते हैं तो बुरी संगति आपका वेट कर रही है इसी वचन के साथ फुसलाने के लिए। फिर यही लिस्ट उसके साथ कॉलेज में तैयार होता है। स्कूल से जैसे तैसे बचा नहीं क्या, वो यहां पहुंच जाएगा दूसरी भीड़ के पास में। अगर दूसरी से बच गया तो तीसरी भीड़ उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मिलती है, बुरी संगति। और यही वचन उसको फुसलाने के लिए वो भीड़ खड़ी है जो उसको भ्रष्टाचार कैसे करना है, फिर चालबाजी कैसे करना है, वीकेंड्स में पार्टी कैसे करना है, और लोगों को धोखा देके खुद का प्रमोशन कैसे करना है। दोस्तों, कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोगों से? जल्दी बोलो। ये टोटल 3 तरह का भीड़ आपका वेट कर रहा होता है। विश्वासी, सांसारिक विश्वासी के साथ वही
आप में से शायद किसी को नहीं पता, स्कूल से बच के निकल गए जैसे तैसे तो फंस जाओगे कॉलेज में, कॉलेज से जैसे तैसे फंस के बच के निकल गए तो फंस जाओगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, नौकरी की जगह पे, ऑफिस में, वहां से जैसे तैसे बच के निकले तो जहां पे आपको लगता है कि जो सबसे सेफेस्ट आपके लिए जगह है, जो संगति है, वो है कलीसिया या चर्च जिसको कहते हैं आप। वहां पे भी लूसीफर की स्ट्रैटेजी है कि आपके जमीर को मार देने जैसा व्यक्ति आपको मिल जाए, आपको संसारिक बनाने दे ऐसा पास्टर आपको मिल जाए, उनकी टीचिंग को बिगाड़ो। किसकी? लूसीफर की स्ट्रैटेजी है ये। तब जाकर स्वभाव पर अटैक, आपके जमीर पे अटैक, आपके प्रेम पे अटैक। और सबसे खूबसूरत चीज जो परमेश्वर ने औरत और आदमी और थर्ड जेंडर को दी, और वो है प्रेम करने का नेचर। लेकिन इसी प्रेम को लस्ट से भर दिया है बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड वालों ने लस्ट से भर दिया है। क्या कहते हैं, करप्टेड बॉडी ने, न फिल्म्स में। एक विश्वासी बच्चा स्कूल में कैसा, जल्दी पढ़ मेरे। रोमियो 8 का 5। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, जब तक इसको फिल करो, जल्दी आओ आगे, फास्ट 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 फास्ट, बैठो सामने, इसको फिल करो। एक विश्वासी बच्चा कैसा हो, रोमियो 8:5 के जैसा। एक विश्वासी जवान कॉलेज में कैसे हो, रोमियो 8:5 के जैसा। एक विश्वासी कार्यालय में, ऑफिस में कैसे हो, रोमियो 8:5 के हिसाब से। आत्मिक बातों पर मन लगाने वाला। एक विश्वासी कलीसिया में सदस्य कैसा हो, रोमियो 8:5 के हिसाब से।